एक्टर पॉलिटिशियन रवि किशन आज जिस मुकाम पर हैं, इसे पाने के लिए उन्होंने 33 साल स्ट्रगल किया। उनका बचपन बहुत मुश्किल में बीता। वो अपने पिता श्याम नारायण शुक्ला के डर से घर से भागकर मुंबई आए थे, क्योंकि उनके पिता उनकी हर रोज पिटाई करते थे, उन्हें मारते थे। एक दिन तो इतना ज्यादा मारा कि उनकी माँ ने ही उन्हें 500 रुपए देकर भाग जाने को कहा। इस बारे में खुद रवि किशन ने बताया। रवि किशन ने अपने डरावने बचपन के बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता को ये साबित करना चाहता था कि मैं प्यार करने लायक हूँ। मेरे पिताजी को लगता था कि मैं नालायक बेकार हूँ और मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं नहीं हूँ। वे पंडित थे, बहुत समझदार और ब्राह्मण होने पर गर्व करते थे। रवि ने एक बार पिता से पूछा भी था, आप इतना पूजा पाठ क्यों करते हैं? एक फटा हुआ कपड़ा और टूटी साइकिल के सिवा आपके पास क्या है? इस पर पिता बहुत नाराज हुए और उन्होंने रवि को खूब मारा। रवि ने राज शमानी को बताया कि पिता का मारना उनके लिए रोज का काम था। वे मारने को ही प्यार मानते थे, क्योंकि पिता कभी उनसे प्यार से बात नहीं करते थे, ना ही उन्हें दुलारते थे। उन्हें लगता था कि पिता का उन्हें मारना ही उनका प्यार है और उनसे बात करने का तरीका। वहीं रवि के पिता अपनी इमेज को लेकर भी बहुत सख्त थे और एक्टिंग में रवि के दिलचस्पी से बिल्कुल खुश नहीं थे। रवि बोले, मैं गांव के नाटकों में हिस्सा लेता था, सीता माता का किरदार करता था और अपनी माँ की साड़ी पहनता था। इससे पिताजी को बहुत गुस्सा आता था। वे कहते, क्या पागल हो गए हो? क्या तुम नचनिया बनना चाहते हो? वे चाहते थे कि मैं खेती करूं या दूध बेचूं। एक पिता ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने मुझे 500 रुपए दिए और कहा, प्लीज चले जाओ, वरना आज वो तुम्हें मार डालेंगे। घर छोड़ने के बाद रवि ने बॉलीवुड में किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे, पर पैसे नहीं मिलते थे। अगर वो पैसे मांगते तो उनके स्क्रीन टाइम कट कर दिए जाते। 10 साल स्ट्रगल के बाद वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए और वहाँ सफल हुए। इसके बाद ही उनके पिता ने उन्हें इज्जत देना शुरू किया। रवि बोले, पिताजी ने मुझे तब इज्जत देनी शुरू की जब मैंने बहुत पैसा कमाया, जब मैंने उन्हें मुझसे मिलने के लिए हवाई टिकट दिया, अच्छे कपड़े दिए, कार दी, बंगला दिया। एक दिन वो रोने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं उनके पैरों पर गिर गया और बोला, ऐसा मत करिए, मैंने पिता में भगवान को देखा है, मैं बस उनका प्यार चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो एक बार मुझे गले लगा ले और मुझे बेकार न समझे। जब वे बूढ़े हो गए तभी मैं उनके करीब आ सका। मेरा डर खत्म हुआ, क्योंकि वो कमजोर हो गए थे। जब मैं उनके कंधे पर हाथ रखता था तो बहुत खुशी होती थी। उम्र के साथ वो मेरे बच्चे और मैं उनका पिता बन गया। इस दौरान रवि ने एक बार पिता से पूछा था, आप मुझे इतना क्यों मारते थे? पिता ने कहा, मुझे लगता था तुम कुछ गलत कर दोगे। रवि ने कहा, वो डर के मारे ज्यादातर मुझे मारते थे कि कहीं मैं गलत काम न कर दूं। वो मेरे मुंह को सूंघते थे और सोचते थे मैंने शराब पी ली है, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। उस समय यह चलन नहीं था, लेकिन उन्हें लगता था क्या पता तुमने कर लिया हो। मुझे मार पड़ती थी कि नालायक हो गए तो अक्सर पहले ही मार देते थे बिना वजह। रवि किशन को सफलता मिलने के बाद उनके पिता को उनकी कमी खलने लगी। वो रोते थे, मेरी याद में मुझसे बात करते थे। हालांकि रवि ने पिता के प्यार दिखाने के तरीके को माफ कर दिया, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि पिता ने उन्हें मारने की बजाय बात करके समझाया होता। तो मैं अपने बच्चों को कभी मारना नहीं सिखाऊंगा, उनसे बात करूंगा। यही तरीका मैं आज अपने बच्चों के साथ अपनाता हूँ। इधर पिता की मृत्यु के बाद रवि रोए नहीं। वो बोले, मैं उनकी आखिरी घड़ियों में उनके साथ था। जब पता चला कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है तो मैंने उन्हें प्राइवेट जेट से काशी ले गया। वो वहीं चले गए। मैं रोया नहीं, ना ही अब तक महसूस कर पाया हूँ। मेरे अंदर की इमोशंस कब बाहर आएंगी पता नहीं। हर सांस में उनकी याद जरूर आती है। इधर आपको बता दें कि रवि जल्द ही अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 में नजर आएंगे। फिल्म 1 अगस्त को रिलीज होने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।